जो नए छात्र हैं पोस्ट मैट्रिक के, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 के हो या फिर 23-24 के, उनको जो है बार बार यही क्वेश्चन रहता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन कैसे होता है या फिर कब तक होगा। हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे और आप ये क्लियर हो पाइएगा कि आखिर जो अभी आप ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, एक्सेप्टेड जो होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल से हो, चाहे फिजिकल कमेटी लेवल से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेकर से हो, आखिर कैसे होता है हम वो बताएंगे। तो अगर आपने हाल में ही अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है कुछ इस प्रकार से और आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में पेंडिंग बता रहा है, तो ये कैसे होता है वेरिफिकेशन, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कब तक ये जो है ग्रीन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जैसा कि एक्सेप्टेड लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, कब लिखाएगा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जिस तरह से इसका वेरिफिकेशन हर जगह से हो गया है, हर स्टेप से ओके है, आपका कैसे होगा, आखिर ये कैसे होता है, क्या प्रक्रियाएं हैं, हम हर एक बात डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपको अभी तक हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं मिला है तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप हमारे व्हाट्सअप से आकर हमसे चैट कर सकते हैं और हमसे आप जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप आके कर सकते हैं। आपको एक बात और क्लियर कर दें, हमारे वीडियो के प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारा एक डिस्कस ग्रुप है पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड, उसका लिंक पिन किया हुआ रहता है। आप जाइए उस पर क्लिक करके उस डिस्कस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको मैं एक बार मिला के उसका एक रिप्लाई करता हूं और ऑलमोस्ट मैं रिप्लाई करता हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये जो है रिप्लाई नहीं करते। तो समझिए बातों को, मैं एक कैफे चलाता हूं तो मुझे एक समय मिलता है, जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं रिप्लाई कर देने का। अब आप चाहिएगा कि अभी मैं मैसेज करूं और इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप रिप्लाई का वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वेट कीजिए। आपको प्रत्येक रिप्लाई का जो है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दिया जाएगा हमारे माध्यम से। अब बात करते हैं, अगर आपने अभी अभी अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 के पहले वाले हैं या फिर अभी आपने हाल में करंट में 23-24 के लिए फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है इंस्टीट्यूट लेवल से, तो आपको पता ही है कि आपका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के जगह पे पेंडिंग देखने को मिल रहा होगा। तो हम आपको बता दें आखिर ये जो वेरिफिकेशन है ये कब से आखिर कब तक ये जो है वेरीफाई होगा या फिर कैसे होता है, समझिएगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक रिसिप्ट निकल कर आता है, जिसको कि आपको आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जाके जमा करना होता है। उसके साथ साथ आप उससे पहले समझ लीजिए, जैसे इसका आप फाइनल सबमिट करिएगा तो आपको एक जो है प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट के साथ साथ अपने जाति आय निवास, अपने बोनाफाइड को, अपने फी स्ट्रक्चर को, आधार कार्ड को और साथ में आपका बैंक पासबुक जो है उसको, और आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आप क्लास में थे उसका मार्कशीट को अटैच करके आपको अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज में जाके जमा कर देना है। याद रहे, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और फिजिकल कमिटी वेरिफिकेशन ये दोनों होता तो इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज से ही है, लेकिन इस दोनों प्रक्रिया में दो लोग काम करते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में जो है काम जो होता है वो कॉलेज के लोगों को होता है, कॉलेज के टीचर या फिर कॉलेज के नोडल ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिजिकल कमिटी स्टेटस जो ये जो वेरीफाई होता है ये होता तो कॉलेज से है, लेकिन इसके लिए एक टीम आती है डिस्ट्रिक्ट से। अब डिस्ट्रिक्ट से जो भी टीम है उसका कोई समय सीमा नहीं होता है, जब भी उनके पास समय होगा वो टीम आएगी, वो चाहे 1 का हो या फिर 10 का टीम हो, वो आती है कॉलेज, वो आपके सारे बच्चे का जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों को चेक करती है और बारी बारी से उसको वेरीफाई करते हुए चले जाती है। तभी आपको उस केस में देखने को मिलता होगा कि आप देख सकते हैं जैसे यहां पे है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में एक्सेप्टेड, तो ये वाला जो प्रक्रिया है, फर्स्ट प्रक्रिया, ये पेंडिंग वाला, ये तो आपके हाथ में। आप जब भी चाहेंगे अपने कॉलेज जाएंगे और वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि सर मैंने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, हमारा ये जो हार्ड कॉपी है जो मैं जमा कर रहा हूं, कृपया हमारे जो दस्तावेज को देखकर हमें जो है यानी कि मुझे वेरीफाई कर दिया जाए। उसके बाद वो जो है जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो इस प्रकार से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो कमेटी आती है वो आपको कभी भी आएगा और जैसे ही आएगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, चेक करने के बाद जो है उसको वेरीफाई करेगा, तभी इस प्रकार से वो भी जो है ग्रीन होगा। उसके बाद वो फॉरवर्ड करती है डिस्ट्रिक्ट मेकर को, डिस्ट्रिक्ट मेकर फिर अपने स्तर से चेक करता है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट सही है, फिर वो फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट चेकर को, और डिस्ट्रिक्ट चेकर जो यहाँ से वेरीफाई होने के बाद वो होम डिस्ट्रिक्ट चेकर को जो है रेफर करता है, और यहाँ अगर एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब समझ लीजिए अब यहाँ से सेंड हो जाएगा पेमेंट के लिए पीएफएमएस के पास। अब रही बात कि फिजिकल इंस्टीट्यूट जो है क्या आखिर कैसे करता है वेरिफिकेशन, और
फिजिकल कमिटी कैसे करता है, क्योंकि पहला जो स्टेप 2 है यही है। ये दोनों वेरीफाई होने का मतलब है कि अब यहां से 3 स्टेप बचते हैं जो कि जल्द ही हो जाते हैं। अब रही बात ये दोनों कब होगा, तो इंस्टीट्यूट लेवल मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो लेवल है जहां पे अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे उनका कॉलेज जो भी आप जिस भी कॉलेज से होंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट से होंगे, वहाँ जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करिएगा तो कोर्स, कॉलेज और कोर्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहता है, जैसे कॉलेज का नाम, नोडल ऑफिसर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी और साथ में किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है उसके विषय में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी रहता है। तो अगर आप कॉलेज गए, वहाँ नोडल ऑफिसर नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से आप डिटेल निकाल के उनसे बात कर लीजिए कि सर आप कहाँ हैं, हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है, आप हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है ले लीजिए और मेरा जो है वेरिफिकेशन कर दीजिए। ये वेरिफिकेशन होता है। इस वेरिफिकेशन में क्या है नॉर्मली कि आपको चेक होता है कि आपने फॉर्म सबमिट करा है, क्या आपने कॉलेज का प्रॉपर डाटा दिया है नहीं दिया, वो चेक होता है। और उसके बाद आपके फॉर्म को ले लिया जाएगा, उनके स्तर जो सही लगेगा उसको देख के वो अप्रूव कर देते हैं और उसको जो है वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन फिजिकल कमेटी की जो टीम आती है वो कैसे वेरीफाई करती है समझिएगा। जो भी आपने हार्ड कॉपी जमा किया है, साथ में जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी जिस समय आपने ऑनलाइन करा था उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट पुट किए हैं, जो भी डिटेल्स डाले हैं, उस आधार पे उस चीज़ों को मैच करता है कि क्या आप उस कॉलेज के छात्र हैं या नहीं, आपका उस कॉलेज में जो भी जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है, जिस भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका नाम है या नहीं, आप उसमें रेगुलर आते हैं या नहीं, आपने जो डिटेल डाला है जाति, उस जाति से आप आते हैं नहीं, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाता से मैच करता है या नहीं। वो कुल मिला के आपके हर एक डिटेल्स को चेक करता है। कहीं भी मिसिंग पाया जाता है तो आप देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा कि आमतौर पे अधिकतर जो डिफेक्टिव होता है और रिजेक्ट होता है वो फिजिकल कमिटी की ओर से होता है। अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि फिजिकल कमिटी के स्तर से ही ज़्यादातर डिफेक्टिव फॉर्म को घोषित किया जाता है। हालांकि अभी ये चीज़ कैजुअल हो चुका है, इंस्टीट्यूट लेवल हो, चाहे फिजिकल लेवल हो, चाहे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे इंस्टीट्यूट चेकर हो, जो भी हो, यहाँ अब हर जगह से डिफेक्टिव होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी के समय में क्या है, आमतौर पर फिजिकल कमिटी जो है इसको डिफेक्टिव घोषित करती है। अब याद रहे, जब भी वो टीम आएगी तो आप कोशिश यही करिए कि जो भी आपने डाटा अपलोड करा है सबसे पहले आप बिल्कुल प्रॉपर रूप से डालिए डाटा। जो भी जिस समय अभी ऑनलाइन करते हैं उसमें घबराइए नहीं, आराम आराम से डाटा को डालिए कि क्या कैसे कहाँ पे क्या लेता है। उसके बाद जो भी डाटा फिल होने के बाद टीम आएगी, वेरीफाई करेगी, सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको जिस प्रकार से देखने को ग्रीन मिलेगा। लेकिन बहुत का अब ये कहना है कि सर मेरा तो इस पर, ये देखिए ये है प्रक्रिया वेरिफिकेशन होने का। अब रही बात जिनका पेंडिंग है तो कब होगा, देखिए अगर पेंडिंग है तो बहुत ऐसे जगह है, जैसे कि आप जिस समय फॉर्म भरते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद। तो इस प्रकार से भी जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, उनको भी एक्सेस मिलता है अप्रूवल देने का। तो बहुत ऐसे कॉलेज है जिसका कि एक्सेस उसको मिल चुका है तो वो अप्रूव कर पाते हैं। अभी बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारे कॉलेज में यह बताया जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई भी विधि व्यवस्था नहीं है जिससे कि मैं वेरीफाई कर पाऊँ, मुझे एक्सेस नहीं मिला है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। तो वैसे केस में आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो वैसे केस में आप समय दीजिए। अदरवाइज आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है आपका जो है वेरिफिकेशन कैसे होता है और कैसे इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। ऑलमोस्ट हमारे कुछ बातों से आपका कुछ भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े, जाके जुड़िए, ये नंबर है हमारा, हमसे बात कीजिए। जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप हमें इस पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा डिस्कस ग्रुप भी है, जिसका डिस्कस ग्रुप का जो लिंक है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, इस पर क्लिक कर आप आसानी पूर्वक हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अगर आप अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।